ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे देवाधिदेव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उनकी अपार महिमा के बारे में। तो चलिए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियों के साथ संवाद करते हुए सूत जी ने पहले कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वरम आदि की महिमा का वर्णन किया। फिर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा बताई। इसके बाद सूत जी ने महाबला नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाया और फिर बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथाओं का वर्णन करने के पश्चात जब ऋषियों ने उनसे पूछा तब वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने सद्गुरु से जो कुछ भी सुना है वही ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्रकट होने का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में मैं आपको सुनाऊंगा। आप सब लोग ध्यान लगाकर सुने। हे मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम सोमनाथ का आता है, इसीलिए पहले उन्हीं के महात्म्य को आप सब सावधान होकर सुनिए। हे मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे सभी दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। लेकिन उन सब पत्नियों में जो भी रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को इतनी प्रिय थी जितनी दूसरी कोई भी पत्नी उन्हें प्रिय नहीं हुई। इससे चंद्रमा की दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और वहां जाकर उन्होंने अपने सारा दुख अपने पिता को सुनाया। वह सब सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। वे स्वयं चंद्रमा के पास आए और शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में यह न्यूनाधिक भाव, कम ज़्यादा का भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक तुमने जो किया सो किया, पर अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्ताव को नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें यह पक्का निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, पर प्रलभ होनी या भाग्य से विवश होकर चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी भी पत्नी का भी कभी आदर ही नहीं करते थे। यह बात सुनकर दक्ष फिर से दुखी हो गए। वे दोबारा स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे और न्यायोचित बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी आगे कहते हैं, दक्ष का इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छीन होते ही यानी घटते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? हे मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर ये सब लोग व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था के बारे में सूचित किया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब यह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नाम के शुभ क्षेत्र में जाएं और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने एक शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। उन्होंने मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषध्वज शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप और उनका ध्यान करते हुए चंद्रमा वहीं स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें इस कठोर तपस्या को करते देख भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वे उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो, जो भी इच्छा हो, वह वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए भला क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु, हे शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, हे चंद्रदेव, वरदान सुनो।
एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला छीन होगी यानी तुम घटोगे, और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहेगी यानी तुम बढ़ोगे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए वे भगवान शिव पर साकार हो गए, अर्थात लिंग रूप में प्रकट हुए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से वे तीनों लोकों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे अपने उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का विनाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिसके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्वान हैं। वहीं पर संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है। ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में शिव और ब्रह्मा का सदा निवास रहता है। यह चंद्र कुंड इस धरती पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 6 आदि को असाध्य रोग होते हैं, वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को वह सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संसार को प्रकाश देने संभालने लगे। इस प्रकार मैंने आपको सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है। इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव को, इस पवित्र कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने संपूर्ण अभिष्ट को यानी सभी इच्छाओं को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह हमने जाना भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के प्रादुर्भाव की यह अद्भुत कथा, कैसे चंद्रमा को दक्ष के शाप से मुक्ति मिली और कैसे भगवान शिव अपने भक्त के नाम से सोमनाथ कहलाए। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।